आती। आज हम समय में 6 करोड़ साल पीछे जाएंगे, उस समय जब इस दुनिया पर सबसे भयंकर जीवों का राज था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे पृथ्वी के इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे विशाल और सबसे अद्भुत जानवरों की, जो अब हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके हैं। और हाँ, हम उस जानवर के बारे में भी बात करेंगे जिसे इंसान ने दोबारा जिंदा कर दिया है। आज एक 6-10 फुट का सांप देखकर हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन अगर आप 6 करोड़ साल पीछे जाएं, तो एक एवरेज सांप की लंबाई होती थी 40 फुट। हाँ, आपने सही सुना, 40 फुट। वैज्ञानिकों ने इस दानव को नाम दिया था टाइटेनोबोआ। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सांप था। यह इतना बड़ा था कि एक पूरे मगरमच्छ को भी आसानी से शिकार बना लेता था। आप सोचिए, अगर यह डायनासोर के जमाने में होता तो यह कुछ डायनासोर का भी शिकार कर सकता था। लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर थे जो टाइटेनोबोआ से भी ज्यादा तेज और खतरनाक थे। तो चलिए शुरू करते हैं विलुप्त हुए दानवों की इस यात्रा को। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना जंगल थे ना इंसान, सिर्फ था गहरा और शांत समंदर। और इसी समंदर के अंधेरे में एक ऐसा शिकारी छिपा था जो आज के दिन सिर्फ कहानियों में सुनाई देता है, मिलियसी स्कॉर्पियन से। लगभग 400 मिलियन साल पहले जमीन और पानी दोनों पर रहने वाला यह जीव कोई छोटी मछली नहीं था। यह था एक 8 फुट लंबा डरावना दानव। यह दिखता तो लॉबस्टर और बिच्छू जैसा था, लेकिन इसका सिर आम बिच्छू से 2.5 गुना बड़ा था। इसके पंजे इतने तेज थे कि एक ही झटके में शिकार को दबोचकर मार डालते थे। सवाल, लेकिन इतना खूंखार शिकारी विलुप्त कैसे हुआ? वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। 1, समंदर के पानी में एसिडिक बदलाव। 2, और दूसरा, इसका अपना शिकारी। जी हाँ, इससे भी बड़ा एक और शिकारी पैदा हुआ, डंकलियोस्टियस, जो 20 फुट लंबी एक खतरनाक मछली थी। उसने सी स्कॉर्पियन का शिकार करना शुरू किया और धीरे धीरे यह प्रजाति खत्म हो गई। अगर आप आज से 14,000 साल पहले जमीन पर होते तो आपका सामना होता एक ऐसे जानवर से जिसे देखकर आज के जानवर खिलौने लगते। मिलिए वुली राइनोसोरस से, जो आइस एज के दौरान इस दुनिया पर राज करते थे। यह 15 फुट लंबे और 6,000 किलो जितने भारी हुआ करते थे। इनकी खाल इतनी मोटी थी कि न तो ठंडी हवाओं का असर होता था और न ही शिकारियों के हमलों का। इनका सींग इतना मजबूत था कि ये अपने शिकार को सीधे उसी से मारकर खा जाते थे। लेकिन इतने ताकतवर जानवर विलुप्त क्यों हुए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे आइस एज खत्म हुई और धरती का तापमान बढ़ा, इनका जीवन मुश्किल होता गया और फिर इनका शिकार करने वाले साइबर टूथ टाइगर जैसे शिकारी भी बढ़ गए। आज भी इनकी बॉडी साइबेरिया की बर्फ के नीचे सुरक्षित मिलती है, जैसे अगस्त 2020 में मिली यह 32,000 साल पुरानी बॉडी। आज दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग 9 फुट है, लेकिन 10,000 साल पहले रहने वाला मोआ नाम का पक्षी शुतुरमुर्ग से भी लंबा और भारी होता था। यह लगभग 12 से 14 फुट लंबा था और उड़ नहीं सकता था। मोआ की विलुप्ति में सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का था, जिन्होंने इस पक्षी का बेतहाशा शिकार किया। वहीं जब जमीन पर डायनासोर का राज था, तब समंदर में एक शिकारी राज करता था, प्लियोसोर। यह समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी था, जो करीब 40 फुट लंबा होता था। इसके जबड़े इतने मजबूत और दांत 12 इंच जितने लंबे थे कि वह किसी भी शिकार को आसानी से मार सकता था। लेकिन समय के साथ जब समुद्री फूड चेन टूटने लगी और क्लाइमेट में बदलाव आया, तो प्लियोसोर के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। लगभग 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के घने जंगलों में एक अनोखा जानवर शिकार करता था। यह था तस्मानियाई टाइगर, जिसे थाइलासीन भी कहते थे। इसके काली धारियां और पतला शरीर इसे एक टाइगर की शक्ल देते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान इस जगह पर बसे, यह टाइगर उनकी भेड़ों और बकरियों का शिकार करने लगा। लोगों ने इसे खतरनाक मानकर पकड़ना और मारना शुरू कर दिया। आखिरी तस्मानियाई टाइगर को 1935 में एक चिड़ियाघर में देखा गया था और उसी की मौत के बाद यह प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इसकी वजह थे सिर्फ हम इंसान। तकरीबन 4 लाख साल पहले जब पूरी दुनिया बर्फ से ढकी थी, तब वुली मैमथ का राज था। इनके साथ ही रहते थे डायर वुल्फ, जो आज के भेड़ियों से 25% ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। ये दोनों ही जानवर क्लाइमेट चेंज और शिकारियों की वजह से विलुप्त हो गए। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वैज्ञानिकों ने इन विलुप्त जानवरों के फॉसिल्स से डीएनए निकालकर
एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया है। इसे डी एक्सटिंक्शन कहते हैं। यह काम कोलोसल बायोसेंसेस के वैज्ञानिकों ने किया है। सवाल यह है, क्या भविष्य में हम ऐसे और जानवरों को भी वापस ला पाएंगे, और क्या यह सही होगा? तो देखा आपने, हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और अद्भुत कहानियां देखना चाहते हैं तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जिज्ञासा